मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए ईशावास्य उपनिषद जो हम श्रवण कर रहे हैं हम सब मिलकर, आज उसका आगे 15वां मंत्र है। पर इस पर जो भगवान भाष्यकार जी ने अब तक कहे गए मंत्रों का संक्षेप से पुनः भाष्य कर रहे हैं, आज उनका श्रवण करेंगे। आइए सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं, श्रवण करना शुरू करते हैं। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद के 14वें मंत्र तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 15वें मंत्र की चर्चा प्रारंभ होनी है। एक प्रकार से कुर्वन्नेवेह कर्माणि इस सूत्रात्मक मंत्र के द्वारा संक्षेप में जो कर्मनिष्ठा बताई गई थी उसका स्वरूप 9वें मंत्र से लेकर के 14वें मंत्र तक बताया गया। अब 15वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक जो 4 मंत्र बचे हैं, 4 3 15 16 17 18 4, इन मंत्रों के द्वारा कर्मनिष्ठा का सकाम अनुष्ठान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है और जिस मार्ग से प्राप्त होता है उसे बताने वाला उत्तर ग्रंथ है। 15वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक के ये 4 मंत्र। तो इन 4 मंत्रात्मक ग्रंथ के साथ पूर्व का संबंध बताने के लिए एक प्रकार से पूर्व में जो विस्तार से अर्थ बताया गया था उसे संक्षेप में बताया जा रहा है अवतरण भाष्य में। इसलिए अवतरण भाष्य जो है 15वें मंत्र का, इसे देखिए। मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम। तो मानुष दैव वित्त साध्यम फलम, ये फलम के 3 विशेषण है। फलम यानी प्रयोजन, और इस फल के 3 विशेषण कौन से हैं? एक पहला है मानुष दैव वित्त साध्यम, और दूसरा शास्त्र लक्षणम, और तीसरा प्रकृति लयांतम। ये 3 पद फल की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा विशेषण, और फलम यह है विशेष्य को बताने वाला पद। अब मानुष दैव वित्त साध्यम,
का अर्थ है इसमें मानुष और दैव इन दोनों का पहले हो गया द्वंद्व समास, और फिर वित्त शब्द के साथ या वित्तेन साध्यम वित्त साध्यम ऐसा तृतीय तत्पुरुष समास वित्त और साध्यम में कर लो, या पहले वित्त शब्द के साथ समास करके फिर साध्यम के साथ। तो मानुष और दैव इसमें जो द्वंद्व समास है उसके अंत में श्रूयमान वित्त साध्य पद दोनों के साथ अन्वित होगा। का मतलब मानुष वित्त साध्यम और दैव वित्त साध्यम। तो मानुष वित्त साध्यम, इसमें मानुष वित्त शब्द से लेना है मानुष वित्त साध्य जो कर्म है, अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए मानुष वित्त की आवश्यकता होती है। वो मानुष वित्त क्या है? तो टीका में बताया है टीकाकार ने कि शरीर पाटवम और गो भू हिरण्यादि साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्तम, इसे मानुष वित्त कहा जाता है। किसे? शरीर पाटव एक का मतलब शरीर की जो योग्यता अर्हता कर्म करने में समर्थ होना चाहिए ना, इसलिए उसे कहा गया पाटव शब्द का अर्थ होता कुशल, दक्ष। तो कर्म करने में जो दक्ष है, कुशल है। और कर्म की कुशलता क्या होती है एक प्रकार से? तो गीता ने बताई है कर्म में कुशलता योग कर्मसु कौशलम, योग है एक प्रकार से। कर्म में कुशलता ही योग कहलाता है। तो शरीर पाटवम एक, दूसरा गो भू हिरण्य गर्भादि, तो गोदान आदि भी करने होते हैं। पहले गोधन ही चलता था, गाय जैसे अभी नोट के बदले में हम कोई वस्तुएं खरीदना चाहते तो लेते हैं, पहले गाय दे करके फिर कोई वस्तु जो चाहिए वो ली जाती थी। इसलिए गो को भी एक प्रकार से मानुष वित्त के अंदर लिया जाता है। भू यानी पृथ्वी, जो जमीन है, जमींदारों के पास होती है ना, तो जमीन दे करके भी कुछ खरीदा जा सकता है, प्रॉपर्टी। और हिरण्य सोना आदि शब्द से और भी जो साधन होते हैं कर्म के, उनको लेना, इन्हें कहा जाता है मानुष वित्त, जिससे कर्म किया जाता है। तो कर्म के साधन का वाचक मानुष वित्त शब्द का प्रयोग हो रहा है किसमें? एक प्रकार से साध्य में, साधन के वाचक शब्द का साध्य के लिए प्रयोग है। इसलिए मानुष वित्त साध्यम का अर्थ निकलेगा कर्म से प्राप्त होने वाला, कर्म का फल। और दैव वित्त कहा जाता है किसे? उपासना को। इसलिए दैवम वित्तम देवता ज्ञानम, ये टीका में लिखा है ना टीकाकार ने, देवता ज्ञानम
यानी उपासना। और दैवम वित्तम, वो दैव वित्त है मानुष क्या नाम उपासना। और दैव वित्त साध्य फल का अर्थ निकलेगा मानुष दैव उपासना साध्य फल, दैव वित्त साध्य फल। शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम, तो शास्त्र लक्षणम एक विशेषण है। पहले विशेषण का तो अर्थ निकला कर्म साध्य फल और उपासना साध्य फल।